Love you. Aaron! Good girl. 何？お前はもう死んでいる。तो कैसे हो हेंटाई के दीवाना। तो मैं सोच रहा था कि नारुतो और पोकेमोन के मारने की कोशिश करने के बाद क्यों ना ड्रैगन बॉल जी को लिया जाए। पर तभी मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि भाई तू मांगा पढ़ ले, एनीमे तो बहुत देखा है तूने, लेकिन मांगा पढ़ ले। और उसने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे सोलो लेवलिंग पढ़ना चाहिए, और मैं थारा चूतिया में पढ़ लिया। और भाई कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया पढ़ के, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मज़ा मैं तुम लोगों के साथ भी बांटूँ, क्योंकि बांटना चाहिए, बांटने से ही खुशियाँ डबल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इस मांगा के ऊपर। लिटरली ये मांगा है नहीं, एक कोरियन मांगा है जिसको कुछ मान हुआ या कुछ ऐसा बोलते हैं, जो भी हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो ड्रैगन बॉल की जो स्टोरी थी वो मैंने आधा लिखा, फिर उसको छोड़ दिया और सोचा कि ये बना लो, क्योंकि वाई नॉट, व्यूज़ आने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा है इसमें। तो भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमिक के बारे में, मांगा के बारे में, या फिर आप कहो मानहुआ के बारे में, जो पूरी तरह इंटरनेट में तबाही मचाई हुई है और एनीमे फैंस के दिलों में भी राज कर रहा है। तो हाँ, आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के बारे में। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो पहले 2, 3 या 4 चैप्टर है उसकी जो स्टोरी है वो मैं समारी दे पाऊँ, उसका एक छोटा सा वर्णन दे पाऊँ, अगर आप हिंदी में बोले तो बिना देर किए कर लिया देर शुरू कर ही देते हैं। तो स्टोरी की पहली सीन में ही हमें अपने हीरो से मिला दिया जाता है, जिसकी लिटरली फटी पड़ी है। वो अपनी इंज्योर्ड हाथ से एक स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, और तभी आता है मोनोलॉग, जहाँ हम चूतिए व्यूअर्स को ये बता रहा होता है कि वो अभी मरना नहीं चाहता, और सामने उसके खड़ी है 2 हट्टे कट्टे पहलवान, आई मीन मॉन्स्टर्स, जो उसकी मारने में तुले हैं। और नेक्स्ट ही मोमेंट हमें एक दूसरे सीन में लेके आया जाता है, जहाँ हीरो की तमीज़ भरी इंट्रो देने की कोशिश किया जाता है, और इस भसड़ का शुरू कैसे हुआ वो बताने की भी कोशिश किया जाता है। तो हमारे हीरो एक ई रैंक हंटर होता है, जिसका नाम होता है सांग जिन वू। जितने भी हंटर्स इस वर्ल्ड में हैं, सबको ई से लेकर एस तक अलग अलग रैंक दिया गया है, और ई इनमें से सबसे वीक रैंक होता है। बट हमारे हीरो ई रैंकर्स में भी सबसे वीक होता है। उसके मुताबिक अगर वो अपनी थोड़ी सी एबनॉर्मल हीलिंग फैक्टर और स्ट्रेंथ को हटा दे तो वो हंटर के नाम पे एक काला धब्बा ही कहलाएगा। वो हमेशा इंज्योर्ड होता रहता है, और कई बार उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हुआ है। ये एक ऐसा जॉब है जहाँ कभी भी जान जा सकता है, और अपना हीरो ये कॉन्फेस करता है कि वो काम बस इसीलिए करता है कि वो अपनी सिक मॉम की जो बिल्स हैं वो पे कर पाए। कहानी आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है एक पोर्टल, जिसे गेट कहा गया है। ये गेट एक ऐसे पोर्टल्स हैं जो इस दुनिया और डंजियंस के बीच में कनेक्शन बनाता है, और इन्हीं पोर्टल में घुसकर हंटर्स मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं। इस सीन में कई सारे हंटर्स को दिखाया गया है जो अपने हीरो का मजाक उड़ा रहा होता है, क्योंकि उसका निकनेम होता है द वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर। जिन इसी बीच एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है जूही। ये पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर पहले भी कई सारे डंजियंस में पार्टिसिपेट किया है, और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाते हैं, जो मेनली फोकस्ड इसी बात में होता है कि फिर से जिन को चोट कैसे लग गई। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो चैप्टर है ये जिन वो कितना वीक है उसे पोर्ट्रे करने में लगाया गया है। और इसी के बाद एक आदमी दिखाई देता है जो वो सारे हंटर्स में सबसे हाई रैंक हंटर होता है, और उसी को इस हंटर टीम का लीडर बनाया जाता है, और वो इस टीम को लीड करते हुए पोर्टल के अंदर घुस जाता है, और इसी में ख़त्म होता है पहला चैप्टर। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में ही हमें ये बताया गया कि ये गेट डी रैंक्ड गेट है। हंटर्स की तरह गेट्स को भी उसमें से आने वाले मैजिकल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करके ई से लेकर एस रैंक तक कैटेगराइज किया जाता है, और ये वाला गेट डी रैंक का होता है। इसी के बाद हमें डंजन के अंदर का सीन डायरेक्टली दिखाया जाता है, जहाँ जू ही जिन को हील कर रहा होता है। मतलब हीरो अंदर घुसा और डैमेज ले भी लिया, और जू ही जिन को इरेस्पॉन्सिबल होने के लिए स्कोल्ड भी कर रही होती है।
और दूसरी तरफ दूसरे हंटर्स को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। थोड़ी देर में डंजन कंप्लीट हो जाता है और सारे हंटर्स मिलकर मॉन्स्टर्स के द्वारा छोड़ा गया मैजिक कोर्स कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जिन बोलता है कि एक सी रैंक मॉन्स्टर्स में से निकला हुआ मैजिक कोर हजारों में बिक सकता है। क्योंकि वो एक ई रैंक हंटर है, उसके लिए सी रैंक मॉन्स्टर्स को हराना इम्पॉसिबल है, तो वो बस ई रैंक मैजिक कोर कलेक्ट करके ही खुश रहता है। इसी बीच ग्रुप का एक बंदा बताता है कि उसे एक एंट्रेंस मिलता है और लीडर तभी बताता है कि डंजन का गेट तभी क्लोज होता है जब डंजन की बॉस को मारा जाता है। और क्योंकि गेट अभी तक बंद नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि डंजन में बॉस अभी भी जिंदा है। वो स्पेकुलेट करता है कि जो एंट्रेंस अभी खोजा गया उसी एंट्रेंस की एंड में बॉस हो सकता है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में उन्हें पहले गिल्ड को खबर करना पड़ता है, और अगर कोई दूसरी टीम आके ऐसी वक्त डंजन क्लियर करता है तो उसका नुकसान इस टीम को उठाना पड़ सकता है। तो लीडर एक काम करता है, वो बोलता है कि हमें एक वोट लेना चाहिए कि कौन कौन इस टीम में से बॉस रेड में जाना चाहता है और कौन कौन नहीं जाना चाहता। और इसी वोट के दौरान वोट 8-8 में ड्रॉ होकर रह जाता है और आखिर में अपना हीरो जिन ही बचता है जिसे डिसाइड करना होता है कि ये रेड होगा या नहीं। तो बहुत समय सोचने के बाद जिन डिसाइड करता है कि हाँ वो रेड करेगा और वो अपना वोट रेड करने की तरफ देता है। तो इसी के साथ लीडर और पूरा टीम उसी एंट्रेंस में से होकर बॉस रेड की तरफ निकल जाता है और इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। तो भाई चैप्टर 2 में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं दिखाया गया, तो चैप्टर 3 में हमें पता चलेगा कि बॉस फाइट कैसे चलता है। एंट्रेंस में घुसे हुए लगभग 40 मिनट हो चुका होता है, पर अभी भी वो बॉस का रूम नहीं मिलता। इसी बीच जीन और जू के बीच एक छोटा सा कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जहां जू बहुत ही गुस्सा होती है जीन के ऊपर, क्योंकि उसी की वजह से ये रेड हुआ है। तभी हंटर ग्रुप को एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है। डोर को देख के ही ग्रुप के कई मेंबर घबरा जाते हैं, लौट जाने की बात बोलता है। तभी जो ग्रुप का लीडर होता है वो बोलता है कि मैं इतने दूर आने के बाद यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुम चाहे लौट जाओ, मैं तो अंदर जाऊंगा ही। सुनकर ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो अंदर जाने के लिए कन्विंस हो जाते हैं और सब मिलके रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम के अंदर घुसते ही उनको एक बहुत ही अजीब जगह दिखाई देता है, जो बहुत ही अजीब और बड़े बड़े स्टैचूज से भरा पड़ा होता है। उनमें से एक स्टैचू बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर एक बंदा बोलता है कहीं ये तो बॉस नहीं, जिसके रिप्लाई में बाकी बंदे बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो बस एक स्टैचू ही है, तो तुम ज़्यादा घबराओ मत। और सारे बंदे स्कैटर हो जाते हैं बॉस को ढूंढने के लिए रूम के अंदर। तो उसी बीच एक बंदे को कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसको पढ़ने के लिए वो लीडर को बुलाता है। लीडर जब आता है वो पढ़ने के लिए, वो पढ़ के बोलता है कि ये यहाँ पर 3 कमांडमेंट लिखा हुआ होता है। तो वो 3 कमांडमेंट होता है, फर्स्ट वर्शिप द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रूव योर फेथ। जो ये कमांडमेंट्स नहीं मानेंगे वो जिंदा नहीं लौट पाएंगे। इसी बीच जू नोटिस करता है कि जो सबसे बड़ा जो स्टैचू होता है उसका आईबॉल मूव होता है, और ये बात वो जिन को बताता है। तो सभी उसको बोलते हैं कि तुम गलत देख रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसी बीच जो रूम का जो डोर होता है, जो दरवाज़ा होता है, वो क्लोज हो जाता है और तभी सारे हंटर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसी बीच एक हंटर बोलता है कि मैं और नहीं सहन कर सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम सब जो भी तुम लोगों को रिवार्ड्स मिले वो तुम ही रखो भाई, मैं तो निकल रहा हूँ। और वो ऐसा बोल के वो दरवाजे की तरफ निकल जाता है, और दरवाजे के पास पहुँचते ही जो दरवाजे के पास जो एक बड़ा सा स्टैचू होता है वो अपना वेपन निकाल के उस बंदे का सिर काट देता है और उसे वहीं पे मार देता है। और इसको देखकर सारे बंदे की फटके 4। और तभी जिनको याद आता है कि जो जू ने बोला था बड़े वाले स्टैचू का आईबॉल मूव हुआ, वो याद आता है और वो घूम के देखता है और बड़े वाले स्टैचू का जो आई होता है वो ग्लो कर रहा होता है। और उसे देखने के बाद जिन पूरी तरह घबरा जाता है। और इसी के साथ चैप्टर 3 ख़त्म हो जाता है। तो भाई आगे की जो स्टोरी है तो भाई तुम लोग ये ऑनलाइन जाके भी पढ़ सकते हो। ये जो मानवा है तुम चैप्टर 4 से कंटिन्यू कर सकते हो या फिर पहले से भी पढ़ सकते हो। और मैं सोच रहा था कि ये जो मानवा है इसका जो स्टोरी है मैं ऐसे वीडियो वाइज में उसको एक्सप्लेन करूं। अगर इस वीडियो को कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आगे भी इस स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करो। अगर 100 से ज़्यादा व्यूज़ इस वीडियो को मिले
तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका जो स्टोरी है वो आगे बढ़ाऊँगा। तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ज़रूर करना, वीडियो देख के ही शेयर करना भाई, प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दो, थोड़ा सा। और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, सब्सक्रिप्शन भी चाहिए भाई, पैसे तो लगते नहीं, सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है। और बस एक घटिया सा इंट्रो के साथ बाय बाय।